हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा निशान क्लासेस टेस्ट सीरीज 2025 क्लास है आपकी 12th सीबीएसई का एक पेपर होने वाला है, जिसमें पेपर फर्स्ट आज हम ले रहे हैं। 16 नवंबर का पेपर था। इसमें चीजें हमने बहुत सारी ली है। चैप्टर नंबर इसमें बायोमोलिक्यूल और अमाइंस को हमने इंक्लूड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे क्वेश्चंस। एक एक करके शुरू करते हैं बेटा। देखो पहला आगे क्या बोल रहा है बेटा, which of the following amines is most basic in water? कौन सा अमाइन वाटर में यानी एक्वस फेज की बात कर रहा है बेटा ये, यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्वस फेज की बात कर रहा है। एक्वस फेज में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, सब CS3 वाला मामला है तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अच्छा काम क्या करते हैं अपन, यहाँ पर हम सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं। अगर R की वैल्यू CS3 हो तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं बेटा। अब सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, बस यही काम करना है। अब उसके बाद बहुत आसान काम करना है, 3 डिग्री को फिक्स कर दो, 2 डिग्री और 1 डिग्री को एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे 2 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगा, यानी 2 डिग्री वाला ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। Which of the following groups are present in amino acid? अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो बेटा NH2 भी होता है, COH भी होता है। क्लियर है कहानी, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। Which of the following is a reducing sugar? रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है जो रिड्यूस कर दे, किसको करेगा रिड्यूस, फैलिंग और टोलिन को, तो वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा, वो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, यानी ये तीनों के काम आता है। आपको पता है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCl। प्राइमरी अमाइंस जो होता है वो आराम से इसके साथ रिएक्शन करके अल्कलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंडरी में रिएक्शन तो करेगा लेकिन सोल्यूबल नहीं होगा, टर्शियरी तो रिएक्शन ही नहीं करेगी। आ जाओ, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। क्या होता है बेटा, वो ग्लाइसिन, सभी को पता है, तो रटी रटाई चीज है। आगे बढ़ जाओ, सेक्शन नंबर बी है, असेसन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे इनको। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है कि जब एनिलीन की रिएक्शन Br2 एक्वस से होती है, किससे होती है बेटा, Br2 एक्वस से, तो क्या बनाता है वो, बेंजीन रिंग पे NH2, और क्या बनाता है Br विदाउट Br, फिर Br, ठीक है, तो व्हाइट पीपीटी होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट पीपीटी। लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एक्टिवेट रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है बेटा, तो जुड़ना ही है उसको, तो ऑर्थो और पैरा पे, बिल्कुल सही, यानी असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। क्लियर, इतना ही तो आसान। आगे बढ़ जाते हैं अगले में। Assertion CS3 whole thrice n is less basic in water than CS3 का whole twice n। बिल्कुल अभी करके निपटे हैं अपन। 2 डिग्री is more basic than 3 डिग्री, वो तो पता ही है अपन को, ठीक है। Steric hindrance decreases solvation of lone pair on nitrogen। बिल्कुल क्या बात बोली है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो इसको क्या करता है, लोन पेयर के लिए क्या करता है, डिक्रीज करता है सोल्वेशन में, क्योंकि यहां से और यहां से जुड़ गए। अब 3 बल्कि ग्रुप आ गए तो यार लोन पेयर वाले को छुप जाना पड़ेगा कहीं पे बेचारे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल सही है, यानी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठता है। अगले पे आ जाते हैं भाई, अगला देखो। ग्लूकोज गिव्स रेड पीपीटी विद फैलिंग सॉल्यूशन। अरे वाह क्या बात है, ग्लूकोज बिल्कुल रेड पीपीटी देता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप टू प्रोड्यूस Cu2+2C। क्या चाहते हो भाई साहब, हम जो बोलना चाहते हो आप तो पहले ही बोल देते हो। करेक्ट ऑप्शन नंबर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एल्फेटिक अमाइंस। और वाह क्या बोलना चाह रहा है, इसने बोला कि एरोमेटिक अमाइंस जो है ना, ये तो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर को अंदर ही देता है, दूसरे को डोनेट करने ही नहीं देता। और एलिफेटिक अमाइंस जो है वो क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है विद प्लस आई इफेक्ट, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डीलोकलाइज इनटू रिंग। अरे क्या बात, आप सही करोगे क्या इसको भी, बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये ऑप्शन है।
ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन। प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट टू सोल्यूबल सल्फोनेमाइड। और बिल्कुल ये भी सही बात है, प्राइमरी अमाइंस आराम से रिएक्शन करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से और क्या बनाता है, हिंसबर्ग टेस्ट पॉजिटिव देता है। सेकेंडरी अमाइन फॉर्म इनसोल्यूबल सल्फोनेमाइड बाय टर्शियरी अमाइन शो नो रिएक्शन। क्या कहना चाह रहे हो यार, सब कुछ ही बोल दोगे क्या आप भी? ठीक है, सोल्यूबल इनटू, अब द रीजन बिल्कुल सेकेंडरी अमाइंस इनसोल्यूबल होता है, केवल प्राइमरी होता है। सही है, सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन। चलने दो भैया, गाड़ी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। डिफाइन ज्यूटर आयन, बिल्कुल इसको डिफाइन करेंगे, आपने बोला है तो डिफाइन भी करेंगे। तो डिफाइन ज्यूटर आयन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर बात करेंगे कोई भी अमीनो एसिड है, जैसे ले लिया मैंने CH2NH2 और यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OOH। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोटोन ट्रांसफर। क्या करेंगे बेटा, प्रोटोन ट्रांसफर। अब प्रोटोन ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा CH3N हाइड्रोजन में यहाँ NH3 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है बेटा, समझ आ गई। और इसे बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ज्वीटर आयन। समझ में आएगी बात, क्या क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ो। गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस का टेस्ट को करना है। चलो भाई करते हैं, इधर लिखते हैं हिंसबर्ग टेस्ट और इधर लिखेंगे हिंसबर्ग टेस्ट और इधर लिखेंगे अपन कार्बिल एमिन टेस्ट। कार्बिल एमिन टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बिल एमिन टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनो। अब हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है बेटा, जैसे ये प्राइमरी अमाइंस की बात करिए आपने, CH3NH और ये H और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन रिंग है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, HCl निकाल दिया यहाँ से, क्या बन गया, ये बन गया बेटा CH3NH और ये बेंजीन रिंग पे यहाँ पर आ गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब यहाँ हाइड्रोजन है ना बेटा, तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये क्या होगा, सोल्यूबल इन किसमें हो जाएगा बेटा, एल्केलाइन सॉल्यूशन में। किसमें हो जाएगा बेटा, एल्केलाइन सॉल्यूशन में। एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन दूसरे की बात करते हैं अपन, नंबर 2 की बात करते हैं, सेकेंडरी अमाइन यानी CH3NH CH3, इसकी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3N CH3 और यहाँ आ जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग, क्या बनेगा। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नॉट सोल्यूबल इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट देता है, सेकेंडरी अमाइन नहीं देता है। कार्बिल अमाइन पे आ जाते हैं, पहली रिएक्शन पे पड़ता। कार्बिल अमाइन पे 1 डिग्री अमाइन की बात करें, CH3NH2 और इसकी रिएक्शन कर दो CHCl3 प्लस KOH से, तो क्या बनेगा CH3NC। इसे क्या बोलते हैं, मेथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, मेथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है बात। अब क्या करना है इसमें, बहुत आसान काम करना है। क्या करना है, ये फाउल स्मेल देता है। क्या देता है बेटा, ये फाउल स्मेल देता है। क्लियर है कहानी। और दूसरा अगर हम सेकेंडरी अमाइंस की बात करें, CH3NH और ये CH3, इसकी रिएक्शन करवा दें इनसे CHCl3 प्लस KOH, तो बेटा क्या होता है, नो रिएक्शन। क्या होता है बेटा, नो रिएक्शन, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो समझ में आ गई बेटा बात। हिंसबर्ग टेस्ट कर लेगा, कार्बिल एमिन टेस्ट प्राइमरी में दोनों कर लेंगे, सेकेंडरी में दोनों ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाऊं आगे, चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। राइट द रिएक्शन बिटवीन एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर। कर देते हैं भाई, ये एनिलीन है आपका, ये बेंजीन रिंग पे भी NH2 लगा हुआ है, इसकी कर देंगे एक्वस
Br2 से क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा बेंजीन रिंग, इस पे लग जाएगा NH2 Br Br Br, ट्राइब्रोमोएनिलीन है रिएक्शन का, बहुत आसान रिएक्शन। लिख देता हूं आंसर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन वाइट पीपीटी बनती है इसकी, ठीक। आगे बढ़िए, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है बेटा, ग्लाइसिन। ये क्या होता है, एक अल्फा अमीनो एसिड होता है जिसमें NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है बेटा, बहुत आसान। आगे बढ़ जाओ। What is the product formed when glucose react with phthalate? What is the product formed when glucose react with the phthalate reagent? ग्लूकोज की रिएक्टिंग phthalate reagent से करते हैं, तो देख लेते हैं भैया क्या बनता है। यहाँ बनेगा CHO, यहाँ बनता है CHOH का होल 4 और यहाँ बनता है CH2OH। इसकी रिएक्शन phthalate सॉल्यूशन से करी, यानी Cu2 प्लस OH माइनस, तो बेटा इससे क्या बनता है, यहाँ बनता है COOH, CHOH का होल 4 और ये CH2OH और Cu2O, यानी रेड ब्राउन PPT, और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। बोलो बेटा समझ में नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप। What are enzymes? Explain their role in biochemical reactions. Enzymes क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में देखते हैं। Enzymes होते हैं बेटा बायोकेमिकल, क्या होते हैं बेटा, बायोकेमिकल कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि किसमें काम आते हैं, क्या कराते हैं, बॉडी में रिएक्शन करवाते हैं। ये बेटा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर है बात। ये वर्क करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। समझ में आएगी बेटा बात, कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डायजेनियम सॉल्ट फॉर्मेशन फ्रॉम एंजीन। क्या बात है, बहुत आसान क्वेश्चन। ये बेंजीन रिंग है बेटा, इस पे लगा हुआ है NH2, इसकी रिएक्शन करवानी है NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपकी बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, N2X, X मतलब इसी को बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बहुत आसान है, वो एनिलीन इससे बनाना है इसको। आगे बढ़ जाओ। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन्स बाय होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। प्राइमरी एमाइन बनाना है, बढ़िया क्वेश्चन। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना बेटा, तो इसकी Br2 प्लस NaOH से रिएक्शन करनी है आपको। 4 NaOH ले लेते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 NH2, यानी CO तो गायब हो ही जाएगा, यहाँ से डिग्रेड हो जाएगा, प्लस 2NaBr आ जाएगा, प्लस Na2CO3 आ जाएगा। रिएक्शन आसान है बिल्कुल। आगे What is the difference between peptide and glycosidic linkage? बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और फिर क्या है ग्लाइकोसाइडिक। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन 2 अल्फा
अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज होता है उसे क्या बोलता है, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O, अब OH हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ लगा दूंगा मैं NH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये बेटा इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पेप्टाइड लिंकेज। और ये है बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट। टू मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड्स के बारे में, इनके बारे में ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बेटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया था अपन ने, याद करो। ये जो होता है इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। क्लियर है कहानी, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, वो मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, वो करती है बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे। जैसे यहां पे मैं बात करूं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये जो होते हैं इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होता है बेटा, फ्रक्टोज होता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें फिशर प्रोजेक्शन भी होता है दोनों में, और इसमें हावर्थ भी होता है। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन में आप क्या करते हो, वो ऐसे बॉन्ड बनाते थे ना बेटा, ऐसे करके, ठीक है, वो ऐसे करके बॉन्ड बनाते हो फिशर प्रोजेक्शन में। हावर्थ में आपने ऐसे क्या बनानी है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब बात करें मोनोसेकेराइड की, भाई डाइसेकेराइड जो होता है, डाइसेकेराइड, अब डाइसेकेराइड में क्या होता है बेटा, बहुत आसान है। डाइसेकेराइड में कुछ करना ही नहीं है आपको। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या होता है, जैसे दो मोनोसेकेराइड से वो जुड़ जाएंगे बेटा, ठीक है, अलग अलग चीजें होती है, जैसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे सुक्रोज जो होता है उसमें 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसमें पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च होता है बेटा। अब स्टार्च में क्या होता है, जैसे मैं डाइसेकेराइड के बाद पॉली की भी बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा, पॉलीसेकेराइड की। अब जो पॉली होता है बेटा, इसमें स्टार्च होता है। क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। अब स्टार्च दो तरह के होते हैं, एक होता है एमाइलोज, एमाइलोज, और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है बेटा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। मैं कह रहा हूं आपसे इतना ही करने की जरूरत है, आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर बनानी नहीं है आपको, ध्यान रखना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, मोनोसेकेराइड होता है, इसमें फिशर प्रोजेक्शन होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन होता है, और उसके बाद इसमें डाइसेकेराइड, उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1,4 1,4 1,2 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। स्टार्च में एमाइलोज होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। इसके बारे में से बता देना, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। लोग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो मोनो, डाई और पॉली, इन सभी सेकेराइड्स के आपको एग्जांपल लिखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डू नॉट ब्रेक इनटू वाटर। ये पानी में ज्यादा नहीं टूटेंगे, ये पानी में टूट जाएंगे। ब्रेक्स इनटू वाटर, और ये भी ब्रेक हो जाएंगे। अब ये क्या होता है, ये तो दो मोनोसेकेराइड में होंगे। किस में होंगे, दो मोनोसेकेराइड में, और ये बहुत सारों में हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्रेक होते हैं, तो इसका एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड का एग्जांपल क्या होगा, तो डाइसेकेराइड का एग्जांपल है बेटा आपका सुक्रोज, और क्या हो सकता है, सुक्रोज के अलावा हो सकता है लैक्टोज। क्या हो सकता है बेटा, लैक्टोज।
और अच्छा पॉलीसेकेराइड का हो सकता है स्टार्च, क्या हो सकता है बेटा, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह ये सब क्या होते हैं। अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, थ्योरी लिखनी है, थ्योरी मैंने पढ़ाई लिखी है आपको तो वहां से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस विद एग्जांपल्स। अमाइंस का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो अमाइंस जो होते हैं बेटा, अमाइंस को हम दो तरीके से तोड़ते हैं, एक तोड़ते हैं बेटा एलिफेटिक और होता है एरोमेटिक। अब एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं उसमें 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। 1 डिग्री मतलब CH3NH2, 2 डिग्री मतलब CH3NH और CH3, और 3 डिग्री मतलब CH3N CH3 और ये CH3। और एरोमेटिक जो होता है उसमें बेंजीन रिंग पे NH2 लगा होता है और इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनिलीन। इसका मेथिलामाइन, डाइमिथाइलामाइन और ट्राइमिथाइलामाइन। समझ में आ रही बात। क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया आपको, दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक मतलब कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ जाते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम एंड देयर स्पेसिफिसिटी इन रिएक्शंस। एंजाइम्स क्या होते हैं और उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बेटा मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो आपकी बॉडी ग्रोथ में, बॉडी में रिएक्शंस में काम आते हैं। क्लियर है बात, इतना इसमें होता है, याद रखना। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड का सिंथेसिस करना है आपको, यानी बनाना है उसको। तो बेटा अल्फा अमीनो एसिड को बनाने के लिए आपके पास कुछ चीजें होती है। तो बेटा क्या होता है, ये अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, मोस्टली जो होते हैं ये कहाँ मिलेंगे, इनमें कार्बन होता है, इनमें नाइट्रोजन होता है और इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यानी कि यहाँ पर इसमें बेसिक कंपोनेंट भी होता है, इसमें एसिडिक कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट होता है, एसिडिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब बेसिक कंपोनेंट आने के लिए आप क्या करोगे, साइनाइड से रिएक्शन करोगे, एसिडिक रिएक्शन करने के लिए एसिड से रिएक्शन करवाओगे, फिर इसका जब सिंथेसिस होगा तो इसका क्या करोगे आप, इसकी पेप्टाइड चेन बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा, पेप्टाइड चेन बनाओगे, और पेप्टाइड जब लिंकेज बन जाएगा तो उससे बन जाएगा प्रोटीन। क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। यानी बेसिक और एसिडिक दोनों को मिला के अमीनो एसिड्स बनाया जाता है। उसके लिए साइनोहाइड्रीन वगैरह, इनसे अमाइन अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करानी पड़ती है, और एसिडिक के लिए आपको सीधा एसिड लाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा बात, ये होते हैं क्वेश्चन की बात, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझाना है। प्रोटीन्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं, प्रोटीन्स आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन्स आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस करवाते हैं, प्रोटीन्स आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसमें होती है, एक तो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होती है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कौन सी, लीनियर। क्या होती है बेटा, लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जबकि सेकेंडरी जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और इसमें दो तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। क्या होते हैं बेटा, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट होती है, जिसमें आप क्या करते हो, इन स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हो। बाकी थ्योरेटिकल में बहुत सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब लिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखाई हुई है। क्वेश्चन आपको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीनियर होता है, ये बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स होता है। इसके बारे में आपको जानना है। बेटा कोशिश करी है कि जितने क्वेश्चंस हो सकते थे सब कुछ चीजें इसमें आपको लगाने की, कराने की। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप ये आपके पेपर में बहुत काम आए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बेटर रहे। ये पूरा चैप्टर, दोनों चैप्टर थ्योरेटिकल थे। आगे आने वाली चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगी, उन सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट पेपर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।